कई दिन की भारी बारिश के बाद पर्वतों की ऊंची चोटियों पर हल्की फुल्की बर्फबारी भी शुरू हो गई है। जोशीमठ से जब आप तपोवन की तरफ चलते हैं, तपोवन से ठीक पहले मेरे पीछे आप देख सकते हैं सामने ये ऊंची पहाड़ी है और कमोबेश ये जो चोटी है जिस पर बादल भी छाए हुए हैं, जो आप सफ़ेद जो एक लाइनें और कुछ चादर बिछी देख रहे होंगे, वो हल्की फुल्की बर्फबारी इस चोटी पर हो गई है। तो ये बारिश के तत्काल बाद, चूँकि ठंड यहाँ बढ़ गई थी और हाई एल्टीट्यूड का एरिया है, और तो ये फिर इसके बाद में बर्फ़बारी थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है। तो ये बर्फ़बारी यहाँ सामने वाले पर्वत पर आप जो सफ़ेद जो लकीरें आपको स्क्रीन पर खिंची हुई दिख रही होंगी, ये बर्फ़ पड़ी है। और अभी इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक शुरुआत यहाँ पर बर्फ़बारी की हो गई है। जब और बारिश थोड़ी सी और बढ़ेगी तो उस बारिश के बाद जब किसी दिन खुलेगा या बारिश के दौरान ही ये चोटियाँ जितने भी आपने देखी हैं, ये बर्फ़ से लकदक हो जाएगी। कई दिन की भारी बारिश के बाद पर्वतों की ऊंची चोटियों पर हल्की फुल्की बर्फबारी भी शुरू हो गई है। जोशीमठ से जब आप तपोवन की तरफ चलते हैं, तपोवन से ठीक पहले मेरे पीछे आप देख सकते हैं सामने ये ऊंची पहाड़ी है और कमोबेश ये जो चोटी है जिस पर बादल भी छाए हुए हैं, जो आप सफ़ेद जो एक लाइनें और कुछ चादर बिछी देख रहे होंगे, वो हल्की फुल्की बर्फबारी इस चोटी पर हो गई है। तो ये बारिश के तत्काल बाद, चूँकि ठंड यहाँ बढ़ गई थी और हाई एल्टीट्यूड का एरिया है, और तो ये फिर इसके बाद में बर्फ़बारी थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है। तो ये बर्फ़बारी यहाँ सामने वाले पर्वत पर आप जो सफ़ेद जो लकीरें आपको स्क्रीन पर खिंची हुई दिख रही होंगी, ये बर्फ़ पड़ी है। और अभी इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक शुरुआत यहाँ पर बर्फ़बारी की हो गई है। जब और बारिश थोड़ी सी और बढ़ेगी तो उस बारिश के बाद जब किसी दिन खुलेगा या बारिश के दौरान ही ये चोटियाँ जितने भी आपने देखी हैं, ये बर्फ़ से लकदक हो जाएगी। कई दिन की भारी बारिश के बाद पर्वतों की ऊंची चोटियों पर हल्की फुल्की बर्फबारी भी शुरू हो गई है। जोशीमठ से जब आप तपोवन की तरफ चलते हैं, तपोवन से ठीक पहले मेरे पीछे आप देख सकते हैं सामने ये ऊंची पहाड़ी है और कमोबेश ये जो चोटी है जिस पर बादल भी छाए हुए हैं, जो आप सफ़ेद जो एक लाइनें और कुछ चादर बिछी देख रहे होंगे, वो हल्की फुल्की बर्फबारी इस चोटी पर हो गई है। तो ये बारिश के तत्काल बाद, चूँकि ठंड यहाँ बढ़ गई थी और हाई एल्टीट्यूड का एरिया है, और तो ये फिर इसके बाद में बर्फ़बारी थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है। तो ये बर्फ़बारी यहाँ सामने वाले पर्वत पर आप जो सफ़ेद जो लकीरें आपको स्क्रीन पर खिंची हुई दिख रही होंगी, ये बर्फ़ पड़ी है। और अभी इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक शुरुआत यहाँ पर बर्फ़बारी की हो गई है। जब और बारिश थोड़ी सी और बढ़ेगी तो उस बारिश के बाद जब किसी दिन खुलेगा या बारिश के दौरान ही ये चोटियाँ जितने भी आपने देखी हैं, ये बर्फ़ से लकदक हो जाएगी। कई दिन की भारी बारिश के बाद पर्वतों की ऊंची चोटियों पर हल्की फुल्की बर्फबारी भी शुरू हो गई है। जोशीमठ से जब आप तपोवन की तरफ चलते हैं, तपोवन से ठीक पहले मेरे पीछे आप देख सकते हैं सामने ये ऊंची पहाड़ी है और कमोबेश ये जो चोटी है जिस पर बादल भी छाए हुए हैं, जो आप सफ़ेद जो एक लाइनें और कुछ चादर बिछी देख रहे होंगे, वो हल्की फुल्की बर्फबारी इस चोटी पर हो गई है। तो ये बारिश के तत्काल बाद, चूँकि ठंड यहाँ बढ़ गई थी और हाई एल्टीट्यूड का एरिया है, और तो ये फिर इसके बाद में बर्फ़बारी थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है। तो ये बर्फ़बारी यहाँ सामने वाले पर्वत पर आप जो सफ़ेद जो लकीरें आपको स्क्रीन पर खिंची हुई दिख रही होंगी, ये बर्फ़ पड़ी है। और अभी इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक शुरुआत यहाँ पर बर्फ़बारी की हो गई है। जब और बारिश थोड़ी सी और बढ़ेगी तो उस बारिश के बाद जब किसी दिन खुलेगा या बारिश के दौरान ही ये चोटियाँ जितने भी आपने देखी हैं, ये बर्फ़ से लकदक हो जाएगी। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए तपोवन से अजीत सिंह राठी।